On this video, today I will discuss the non-homogeneous linear partial differential equation. तो ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो होमोजेनियस था linear differential equation. तो today I will discuss the non-homogeneous linear equations, linear partial differential equation, partial differential equations. अब नॉन होमोजेनियस का मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉट होमोजेनियस. द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस which are not homogeneous are called non-homogeneous linear equations. For example, 3 divided 2z upon divided x2 and plus 2 divided 2z upon divided x divided by plus 4 divided 2z upon divided by 2 and plus 5 divided z upon divided x plus divided z upon divided by plus z equal to 0. ठीक, हम लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ा था, अगर हम इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो ये होमोजेनियस हो गया. इसी को चाहे तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी ले सकते हैं. ये वैल्यू क्या होगी, 3d² प्लस 2dd डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर प्लस 5d एंड प्लस d डैश प्लस 1 और इंटू में z और इक्वल टू 0. ऐसे भी ले सकते हैं इसको. तो अब देखिए यहाँ पे डिवाइड टू z अपॉन डिवाइड x2, ये z x के रिस्पेक्ट 2 टाइम्स है. ये z एक बार x में एक बार y में अल्टीमेटली है सेकंड डेरिवेटिव और फिर यहाँ z को y के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव, ये z को x में फर्स्ट डेरिवेटिव, z का y में फर्स्ट डेरिवेटिव, इससे z लिखा हुआ. तो ये सेकंड डेरिवेटिव्स हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है इक्वल टू 0. तो यहाँ पे पावर्स अलग अलग है डेरिवेटिव्स की, इसलिए नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसके पहले जो जितने भी क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें इस फॉर्मेट में था इक्वेशन. ठीक है, ये तो डेवर क्यूब z अपॉन डेवर x क्यूब होगा या डेवर 2 में स्टार्ट हुआ तो सारे टर्म थर्ड डेरिवेटिव रहे होंगे. यहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव तो सारे सेकंड डेरिवेटिव रहे होंगे, तो इसको होमोजेनियस बोलते हैं. फिर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में कोई इन्वॉल्व है, ऐसे कोई बड़ा थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो उसको हम नॉन होमोजेनियस में करते हैं. ठीक है, अब इस टाइप का कोई अगर इक्वेशंस है तो क्या फैक्टर्स होगा कि उसका और इसका सलूशन हम कैसे लिखेंगे, इस बात को हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब फंक्शन हमारा नॉन होमोजेनियस हो, तो let the non-homogeneous equation be non-homogeneous equation be d माइनस m d डैश और माइनस का a इंटू में z और इक्वल टू 0 हो जाए. ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर फैक्टर्स हमारा गिवन है, उस स्थिति में हमारा इसका जो है पी हम कैसे CF कैसे लिखेंगे, उस बात को यहाँ पे हम लोग देखते हैं. इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं बाय द ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन से. पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं. तो लेट द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बी दिस, देन CF इक्वल टू, ठीक है, देन CF इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर AX.
ये जो ए लिखा है ए की पावर एक्स और फंक्शन हम फाइव लिखे या एफ लिखे, तो एफ ये बाई और यहाँ पे एम लिखा है तो बाई प्लस एम एक्स फंक्शन हमारा इस तरीके से आएगा वहाँ पे। ठीक है, देन सी एफ इज इक्वल टू या जेड इक्वल टू आप कह सकते हैं, चूँकि यहाँ पे जीरो है तो इसी वैल्यू को हम जेड भी कहेंगे कि जेड इक्वल टू सी एफ मीन्स देफ हेंस सी, आगे ये जीरो है तो पी आई तो जीरो हो जाएगा, हेंस जेड इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगी ई रेज टू पावर ए एक्स और ये एफ बाई प्लस एम एक्स के फॉर्मेट में मिलेगा हमें। ठीक है ना, तो इस अल्टीमेटली ये इसका फार्मूला हो गया। अगर लीनियर फैक्टर्स है, अल्टीमेटली एक ये भी कह सकते हैं कि लीनियर फैक्टर्स हमारे इस फॉर्मेट में है, अगर डी माइनस एम डी डैश माइनस ए इंटू जेड इक्वल टू जीरो, तो उसमें जो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे यानी इसका सी एफ जब लिखेंगे ई की पावर ए एक्स, जो यहाँ पे वैल्यू होगी कॉन्स्टेंट में, नेगेटिव यहाँ पे होगा लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ नेगेटिव माइनस एम है, यहाँ पे हम पॉजिटिव में एम लिखेंगे, बाई प्लस एम एक्स लिखा हुआ है। डी माइनस एम डी डैश अगर है तो बाई प्लस एम एक्स लिखेंगे, यहाँ अगर प्लस हो जाए तो हम माइनस लिखेंगे। इसी को हम और ऐसे भी कर सकते हैं कि मान ली सपोज आर ऐसे लिखा हो डी प्लस एम डी डैश और प्लस ए और इंटू जेड इक्वल टू जीरो, देन सी एफ इक्वल टू, उस स्थिति में सी एफ हमारा हो जाएगा ई की पावर माइनस ए एक्स और यहाँ पे एफ बाई माइनस एम एक्स हो जाएगा, तब फॉर्मूला तब हमारा इस तरीके से सी एफ होगा इसी का। ठीक है ना, ये हम यहाँ पे इस तरीके से याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब इसी पे अगर रिपीटेड हो जाए इसी वैल्यू को हम ये कहते हैं कि अगर इसका स्क्वायर बन जाए। ठीक है, सिमिलरली solution for similarly solution for similarly solution for यही वैल्यू डी और माइनस एम डी डैश माइनस ए रेज टू पावर टू इंटू जेड इक्वल टू जीरो हो जाए, रिपीटेड रूट्स हो जाए मतलब, तो स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो इज जेड इक्वल टू ये z इक्वल टू ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू एफ और ये बाई प्लस एम एक्स हो गया, तो ये रिपीटेड है तो एफ वन फिर ए एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स फिर यहाँ पे एफ टू और ये बाई प्लस एम एक्स, ऐसे में इसको रिपीटेड में एक्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा, वही वैल्यू दोबारा रिपीट हो, यहाँ पे एफ वन है और यहाँ पे ये एफ टू है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी प्लस डी डैश और माइनस वन इंटू डी प्लस टू डी डैश माइनस टू और इंटू जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो फॉर सोल्यूशन गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी प्लस डी डैश माइनस वन इंटू डी प्लस टू डी डैश माइनस टू इंटू जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो इट्स सी एफ इक्वल टू, ठीक है ना, देन सी एफ इज इक्वल टू, अब इसका कंपेयर हम किससे करें, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था हम यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं कि जब फैक्टर्स हमारा डी माइनस एम डी डैश माइनस ए के फॉर्मेट में हो इंटू जेड इक्वल टू ज़ीरो, तब इसका जो सी एफ लिखते हैं वो लिखते हैं ई रेज टू पावर ए एक्स, ई रेज टू पावर ए एक्स और ये एफ यहाँ पे बाई प्लस एम एक्स, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए डी प्लस डी डैश और माइनस वन से अगर हम ए का कंपेयर करें यहाँ पे तो माइनस वन यानी ए की पावर एक्स हो गया, ए के स्थान पर वन हो गया, फिर एफ वन लिखेंगे और बाई प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो बाई माइनस एक्स हो गया, फिर प्लस दूसरे फैक्टर्स के लिखेंगे तो यहाँ पर टू है तो ए की पावर टू एक्स हो जाएगा, ए की पावर टू एक्स और ये एफ टू ये बाई टू है तो बाई माइनस का टू एक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सी एफ हो गया, इक्वल टू में जीरो है तो पी आई यहाँ पे जीरो हो गया, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज पी आई जीरो हो गया, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज जेड इक्वल टू
सी एफ और प्लस पी आई हो गया, सी एफ की वैल्यू पी आई तो जीरो हो गया, ए की पावर एक्स एफ वन बाई माइनस एक्स एंड प्लस ई रेज टू पावर टू एक्स ई रेज टू पावर टू एक्स ई एफ टू और बाई माइनस टू एक्स, ये हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, ठीक है ना, इसके बेस हमने लिखा हुआ है, ये आंसर हुआ, इट इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। तो आइडेंटिटी को हमें यहाँ पर फोकस करना है, उसके बेस पर क्वेश्चन करना है। तो नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी डैश और ये डी प्लस टू डी डैश प्लस वन और इंटू जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो फॉर सोल्यूशन गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो अब यहाँ पे डी डैश डी डी डैश और ये डी प्लस टू डी डैश और प्लस वन इंटू जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका पहला फैक्टर शुद्ध डी हुआ, डी के रिस्पेक्ट में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ, तो सी एफ इक्वल टू डी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा। अब फॉर्मूला हमारे पास, तो फिर मैं लिख रहा हूँ, डी प्लस डी माइनस एम डी डैश और माइनस का ए इंटू जेड इक्वल टू जीरो होता है। तो इसका सी एफ हम क्या लिखते हैं कि ई रेज टू पावर ए एक्स एंड एफ और ये बाई प्लस एम एक्स, ये लिखते हैं, ठीक है। ज़रा से कंपेयर करो, तो यहाँ पे m की वैल्यू जीरो हो गई और a की वैल्यू जीरो, a के स्थान पर भी जीरो लिख दो, m के स्थान पर भी जीरो लिख दो, a की पावर जीरो क्या हो गया, वन हो गया, तो यहाँ पे f1 और ये बाई हो गया, m के स्थान पर जीरो, तो f1 बाई हो गया, ठीक है। फिर प्लस आगे d डैश के लिए आ जाओ, d डैश का मतलब m की वैल्यू है, m की वैल्यू -1 है, a जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, और a जीरो है तो a की पावर जीरो हो गया, फिर यहाँ पे f2 हो गया, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये डी डैश है, तो हम यहाँ पे माइनस प्लस, ये डी डैश को हम माइनस रखें हैं, प्लस रखें हैं, माइनस मल्टीप्लाई चला जाए उधर, तो बाई ज़ीरो हो गया यहाँ पे, तो सीधे सीधे सिर्फ एक्स आ जाएगा यहाँ पर, बाई टू एक्स। फिर इसके बाद थर्ड फैक्टर से हमारा डी प्लस टू डी डैश और प्लस वन है, तो फिर प्लस अप्लाई करो। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो -1 है, ये 1 लिखा तो वैल्यू माइनस हो गई, ए की पावर -x हो गया, फिर ये f3 आ जाएगा, फिर बाई, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई, तो बाई माइनस का 2x हो गया, ठीक है। a की वैल्यू -2 हो गई, फॉर्मूले में माइनस है, यहाँ माइनस लिखा प्लस लिखा है तो हम माइनस में कंसिडर करेंगे, तो बाई -2x हो, ये सी एफ हो गया। पी आई इक्वल टू जीरो में, तो पी आई आपका जीरो हो गया, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज, हेंस complete solution, hence complete solution is z equal to cf और प्लस pi, तो यहाँ पे f1 बाई एंड प्लस f2 x एंड प्लस ई रेज टू पावर -x और ये f3 बाई -2x, इट इज योर आंसर, ठीक। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमारा कहता है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में यस, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन r प्लस 2s प्लस t प्लस 2p प्लस 2q प्लस z और इक्वल टू 0। द फॉर सोल्यूशन गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब r प्लस 2s प्लस t प्लस 2p प्लस ये 2p प्लस 2q प्लस z और इक्वल टू 0। r का मतलब क्या है, डिवाइड टू z अपान डिवाइड x2, s का मतलब डिवाइड टू z अपान ये डिवाइड x डिवाइड बाई होता है, प्लस 2 नहीं प्लस t, t का मतलब डिवाइड टू
डिवाइड टू जेड अपन डिवाइड बाई टू प्लस टू पी मतलब डिवाइड जेड अपन डिवाइड एक्स प्लस टू क्यू डिवाइड जेड अपन डिवाइड बाई और प्लस जेड इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश एन प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस टू डी एन प्लस टू डी डैश एन प्लस 1 इंटू जेड और इक्वल टू 0. ये हो गया. अब इसको फैक्टर फॉर्मेट में हमें लिखना है. ये पूरी वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये वैल्यू क्या बन रही है. इम्प्लाइज दैट ये डी डी डैश था यहाँ पे, तो डी डी डैश हाँ यस, तो ये इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर. यहाँ से 2 कॉमन करो तो डी प्लस डी डैश हो गया प्लस 1 हो गया और इंटू में जेड और इक्वल टू 0. ये इंटू में जेड हो गया. इम्प्लाइज दैट इसको क्या करें ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1 है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab करो. 2 ए की वैल्यू ये हो गई, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू 2ab बन गया. इस पूरी वैल्यू को हम डी प्लस डी डैश और प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0 ले सकते हैं. ये ए है आपका और ये बी है और ये 2ab, ये 2 ए की वैल्यू 1 मान सकते हैं यहाँ पे और इंटू में बी मतलब ए और ये बी की वैल्यू 1 मान सकते हैं मल्टीपल में. तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया. अब ये डी प्लस डी डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया. ठीक है ना. अब इसका हम सी एफ लिखेंगे. देन सी एफ इक्वल टू अभी एम की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू -1, ए की पावर क्या हो गया -x हो गया. ए की पावर -x f1 और ये बाई -x हो गया. रिपीट स्क्वायर है, रिपीटेड है तो फिर प्लस x, ए की पावर -x और ये f2 और ये बाई -x हो गया. ठीक है. पी आई आपका 0 है यहाँ पे. पी आई इज इक्वल टू 0. हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज हेंस कंप्लीट सोल्यूशन hence complete solution is z equal to cf और प्लस पी आई दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स एफ वन बाई माइनस एक्स एंड प्लस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स एफ टू बाई माइनस एक्स हो गया. इट इज़ योर आंसर. ठीक है. तो इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं यहीं पे कि रिपीटेड रूट्स पे. तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन r माइनस टी और प्लस p माइनस क्यू इक्वल टू 0. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है. तो r माइनस टी इसका मतलब क्या हो गया कि इम्प्लाइज दैट r का मतलब डिवाइड टू जेड अपान डिवाइड x2 और t मीन्स डिवाइड टू जेड अपान डिवाइड बाई 2 और प्लस p मीन्स डिवाइड जेड अपान डिवाइड x एंड माइनस q मीन्स डिवाइड जेड अपान डिवाइड बाई इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट ये डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी और माइनस का डी डैश इंटू में जेड और इक्वल टू 0. इसके फैक्टर्स हो जाएंगे ये डी प्लस डी डैश और डी माइनस डी डैश, फिर प्लस यहाँ पे डी माइनस डी डैश और इंटू जेड इक्वल टू 0. इम्प्लाइज दैट डी माइनस डी डैश कॉमन हो गया, डी प्लस डी डैश और प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 0. अल्टीमेटली बात कहाँ पे आ गई कि इसके हमें लीनियर फैक्टर करके अरेंज भी करना अगर लीनियर फैक्टर्स नहीं है. ठीक है ना. अब इसके बाद हम इसमें सी एफ लिखेंगे. तो 9 या हेंस इक्वल टू 0 तो सीधे हेंस जेड इक्वल टू ले सकते हैं. जेड इक्वल टू पहले इस फैक्टर की वैल्यू फिर इस फैक्टर की. अब यहाँ पे ए की वैल्यू 0 तो ए की वैल्यू तो 0 हो गया. ए की वैल्यू 0 और ये f1 और ये बाई और माइनस एम की वैल्यू 1 है तो माइनस x हो गया. ठीक है. फिर प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस है -1 तो ए की पावर माइनस x हो गया. फिर यहाँ पे f2 और बाई माइनस है ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये -x हो गया. ठीक है. इस तरीके से इसका आंसर हो गया.
f1 बाई प्लस एक्स e की पावर माइनस एक्स f2 बाई माइनस एक्स, ठीक है, इट इज योर आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। एक EKTU 2018 की प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्व d प्लस 4d डैश और प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0, ये EKTU 2018 की प्रॉब्लम से, ठीक है, 18। तो फॉर सोल्यूशन गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो ये d प्लस 4d डैश एंड प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0 स्क्वायर है, रिपीटेड हो गया, और यहाँ पे a की वैल्यू -5 और m की वैल्यू -4, तो हेंस z इक्वल टू, सीधे यहाँ पे z लिखा जा सकता है, एंड z इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस का 5x, e रेज टू पावर 5x f1 और बाई माइनस 4x और प्लस रिपीटेड है x मल्टीप्लाइड e रेज टू पावर माइनस का 5x और f2 बाई -4x, इट इज योर आंसर। सीधे एक लाइन में इसका आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। और इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम फर्स्ट पार्ट कर दें तो इसी का सेकेंड पार्ट देखिएगा कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में है वो है डी स्क्वायर एंड माइनस डी डी डैश और माइनस का टू डी डैश इंटू जेड और इज इक्वल टू 0। टू डी डैश एक जस्ट थर्ड टू डी है, यहाँ पे डैश नहीं है, तो डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 2d जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से पूरे से d कॉमन है ये, तो ये d और माइनस डी डैश और -2 और इंटू जेड इक्वल टू 0, ये d है, ठीक है, ऐसे बन गया। अब इसमें ये दो फैक्टर्स हो गए, d का फैक्टर्स हो गया और एक d माइनस डी डैश -2 का फैक्टर्स हो गया। इस पे हम z लिखेंगे, हैंस z इक्वल टू, ये d है तो डी डैश फॉर्मूला यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, d माइनस एम डी डैश और माइनस a इंटू जेड इक्वल टू 0। तब यहाँ पे हम z लिखते हैं e की पावर ax और ये f बाई प्लस mx, इसके बेस पे हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, ठीक। अब देखिएगा इसको, तो z इक्वल टू हमारे पास d है, m भी नहीं a भी नहीं, a नहीं, e की पावर 0 हो गया, एम भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ f1 बाई बचेगा। चूँकि अगला फैक्टर्स और है तो इस f के साथ पर हम f1 लिखेंगे। अब यहाँ पे m भी है और a भी है, तो प्लस e की पावर 2x हो गया, a की वैल्यू 2 है, फिर f2 और ये बाई प्लस x हो गया, यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, बाई 2m प्लस x। एक क्वेश्चन लोग और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 2d और प्लस 2d डैश और इंटू जेड और इक्वल टू 0। डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 2d डैश जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें देखिए फैक्टर्स नहीं है, तो फॉर सोल्यूशन जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस का 2d डैश स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 2d डैश इंटू में z और इक्वल टू 0।
तो पहले तो इसके हम फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे इसके, ठीक है। तो अब इसको फैक्टर्स करेगा, हमें अरेंज करना है यहाँ पे। तो अरेंज कैसे करना, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश और 2d डैश। इसमें अगर हम देखें तो ये डी स्क्वायर ये -2 है, तो 2 बन जाए 2, माइनस का 2dd डैश और प्लस dd डैश माइनस का 2d डैश, ऐसे लिख दो। और यहाँ से 2 कॉमन कर लो, तो ये d प्लस डी डैश और इनटू में ये z और इक्वल टू 0 हो गया, इम्प्लाइज दैट। अब इस पूरी वैल्यू में यहाँ से देखो तो ये d कॉमन है, d माइनस 2d डैश हो गया, यहाँ से d डैश कॉमन है, ये d माइनस 2d डैश हो गया, और प्लस का 2d प्लस d डैश और इनटू में z और इक्वल टू 0 हो गया, इम्प्लाइज दैट। यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ तक, ये d माइनस डी डी डैश, d माइनस 2d डैश कॉमन है, d माइनस 2d डैश कॉमन है, और ये d प्लस डी डैश और प्लस 2d प्लस डी डैश और इनटू में ये z है और इक्वल टू 0 है, इम्प्लाइज दैट d प्लस डी डैश कॉमन हो गया, तो ये d माइनस 2d डैश और प्लस का 2 इंटू z इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें फैक्टर्स भी करने पड़े, अभी फैक्टर्स बन गया। तो नाउ या हेंस z इक्वल टू d प्लस डी डैश प्लस ए गायब हो गया, तो ए गायब है तो e की पावर 0 हो गया, तो वैल्यू क्या ले f1 और y माइनस एक्स हो गया। फिर यहाँ से जब लिखोगे तो ए की वैल्यू -2 है, तो e की पावर -2x हो गया, e की पावर -2x f2, ये m की वैल्यू 2 है तो y प्लस 2x हो गया। इट इज़ योर आंसर, y प्लस 2x। यहाँ पे a नहीं था, m की वैल्यू -1 है तो y माइनस एक्स हो गया, ये a की वैल्यू -2 है तो e की पावर -2x, m की वैल्यू 2 है तो y प्लस 2x, ठीक है। ये इस तरीके से इसका आंसर हो गया, तो इट इज़ योर आंसर। तो ये आज क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इतना रखते हैं, फिर आगे हम लोग इसके केसेस पीआई पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा आपको। तो थैंक यू।